Hello students, today we'll be starting with the second lecture of periodic classification of elements. But before starting the lecture, I would like to inform you that there are some changes that we'll be doing in the upcoming chapter. From now onwards, I will not be providing you the DPP, although I will be providing you the DPP, but from now onwards, I'll be providing you the video solutions of the DPPs. So instead of practice questions, we'll be solving our DPPs, okay? So just you do in IC and HA, you solve it first and then we'll provide you the video solutions. The same thing will happen in case of DPPs. I'll provide you the DPP, you need to solve it by yourself, and then you can clarify your doubts by seeing the video lectures of the solutions of DPPs, okay? So we'll be doing in this way, and also I'll be providing you daily homework on the daily or weekly homework on the basis of the topics covered from Bothra module. So you will get homework from Bothra module and NCERT at your fingertips. DPPs will be solving in the video lectures, okay? So starting the first part, एक्चुअली सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो जो हमने था वो बेसिक देख लिया था कि हम IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं z ग्रेटर देन 100 वाले एलिमेंट्स का. आज हम पीरियोडिक टेबल में एंटर कर रहे हैं. पीरियोडिक टेबल में एंटर कर रहे हैं इन द सेंस कि आपको पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का पोजीशन अगर फाइंड आउट करना हो, by knowing the atomic number of an element we can find its position, कि वो कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, कौन से ब्लॉक में होगा. पहले मैं आपको बेसिक ये बता दूं कि टोटल अपने को जो एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई, एक एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप. तो वो स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स पे ही है, तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको रफ आइडिया देता हूँ पीरियोडिक टेबल में कैसा फ्लो बनता है. सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन होता है, उसके बाद नीचे और 6 पार्ट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7. ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है इनको बोलते हैं पीरियड्स. फिर आगे मैं जाता हूँ, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन की लाइन में कोई नहीं होता है. उसके बाद ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल ऑनवर्ड. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम आ जाएगा, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यहाँ आता है पोटेशियम, कैल्शियम. यहाँ से अपना स्टार्ट होता है क्या, डी ब्लॉक. ठीक है, इसमें कितनी लाइन्स आती है, 4 लाइन्स आएगी. ये देखो, ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स आ गई, और क्या आएंगी, 10 वर्टिकल लाइन्स आती है. पीरियोडिक टेबल में भी दिखाऊंगा मैं आपको. 3 4 5 6 7 8 हो गई, 2 और बना लो, यहाँ पे काउंट कर लो, 10 हो गई ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर आता है अपना कौन, पी ब्लॉक. पी ब्लॉक पूरा सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है. फर्स्ट लाइन में भी होता है, लेकिन फर्स्ट लाइन में सिर्फ हीलियम होता है अकेला. यहाँ अगर हम लाइन बनाएं तो इसमें कितनी लाइन्स आएंगी, 6 लाइन्स आएंगी. हॉरिजॉन्टल 5 आएंगी, वर्टिकल 6 आएगी. 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे ऊपर कौन होता है, हीलियम. ये एक पीरियोडिक बेसिक पीरियोडिक टेबल का एक रॉ फिगर है. मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि वो सब आगे आने ही वाला है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ. इसको बोलते हैं अपन एस ब्लॉक. ठीक है, ये पूरा जो बीच वाला पोर्शन है इनको बोलते हैं अपन डी ब्लॉक. बताया था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. और यहाँ से ये जो 6 हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को बोला जाता है पीरियड्स. कितने पीरियड्स होते हैं, गिन लो. हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7 होगी. 1 2 3 4 5 6 7. और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड द पीरियड्स हो गए, और इनको बोलते हैं हम लोग ग्रुप्स. ग्रुप्स अगर आप चेक करोगे तो वो होते हैं 18. एस ब्लॉक के जिसमें से आते हैं 2 वर्टिकल लाइन, डी ब्लॉक में आते हैं 10, और पी ब्लॉक में आते हैं 6. अब तुम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो कि 1s की पावर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, डी की पावर में हाईएस्ट 10 होता था, पी की पावर में हाईएस्ट 6 होता था. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ. तो अगर न्यूट्रल एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल हम बनाते हैं, न्यूट्रल का ही है, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको आना ज़रूरी है. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं आएगा तो इस चैप्टर में हमको कुछ नहीं आएगा. तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जिनका पार्ट वीक है, उनको मैं बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्वांटम नंबर्स वाला और ऑफ बोर रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये 2 टॉपिक्स आपको ये लेक्चर से पहले देखना ज़रूरी है.
वो अगर आप ढंग से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया SPD की बात, ब्लॉक की बात हो गई। अब मैं अगर बात करूँ किसकी, F ब्लॉक की, तो F ब्लॉक एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है, ये 3D है, 4D है, 5D है। अगर आप लोगों को याद हो तो 5D से जस्ट पहले 4F भरा था, मतलब यहाँ पे बीच में, इसको लेंथेनम सीरीज भी बोलते हैं, 4F आता है और यहाँ पे आता है 5F। मतलब पीरियड कौन सा है, पीरियड हमेशा कौन सा होगा, ये वाला कौन सा पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से F स्टार्ट होता है नीचे, F में कितना आएंगे पता ही है, ये तो आपको 14 आते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और सीरीज हॉरिजॉन्टल कितनी आएगी, ये वाली सीरीज होती है 4F सीरीज, इनको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ये सब आपको आगे धीरे धीरे वैसे भी काम आएगा तो बताता रहूँगा मैं, आज तो बस ऐसे ही एक बेसिक बता रहा हूँ। और इनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, इसको बोलते हैं अपन 5F सीरीज। हॉरिजॉन्टल है कितना है 14, तो इसीलिए इसको हम नीचे बोलते हैं F ब्लॉक। कहाँ से इमर्ज हुआ है ये, यहाँ से, कहाँ से, जैसे S और D ब्लॉक के बीच में लेंथेनम एक एलिमेंट आता है, वहाँ से ये सीरीज स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। तो अगर F ब्लॉक के केस में पीरियड नंबर पूछा जाए, ग्रुप नंबर पूछा जाए, तो F ब्लॉक का ग्रुप नंबर फिक्स होता है। कोई भी एलिमेंट हो F ब्लॉक का, उसका जो ग्रुप नंबर होगा दैट इज फिक्स। F ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमेशा कितना होता है 3, इसीलिए एग्जाम में SP या D आता है, F ब्लॉक जनरली नहीं आएगा। अच्छा, अगर पीरियड नंबर पूछा जाए तो ये पीरियड नंबर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और अगर मैं बात करूँ किसकी, 4F की, तो इसका पीरियड नंबर क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं पीरियड नंबर। लेंथेनॉइड्स अगर है तो पीरियड नंबर उसका फिक्स होता है कितना, 6। और अगर एक्टिनॉइड्स है तो उनका पीरियड, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, लेंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर होता है 6 और एक्टिनॉइड्स का पीरियड नंबर होता है 7। ये हमेशा ध्यान रखना। F ब्लॉक के केस में आज जो अपना लेक्चर है ये उसी के ऊपर है, प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। अब ब्लॉक कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, उसमें हम SP DF चारों के बारे में देखेंगे, लेकिन मेन ग्रुप और पीरियड निकालना है तो F ब्लॉक का ग्रुप और पीरियड निकालना हम अलग से नहीं सीखते हैं, क्योंकि उनका पीरियड नंबर फिक्स है। जैसे इसका ग्रुप नंबर कितना है 3 है, पीरियड नंबर भी फिक्स है, 6 होगा या 7 होगा। अगर 4F में इलेक्ट्रॉन आया है तो 6 होगा, 5F में आया है तो 7 होगा। जो भी यहाँ पे n का वैल्यू है ना उसमें +2 कर दो, +2 करोगे तो पीरियड नंबर आ जाएगा। F ब्लॉक में क्या होता है, ग्रुप नंबर उसका फिक्स है 3, लेकिन SP और D ब्लॉक में अलग से अपने को निकालना पड़ता है कि पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा। पहले हम निकालते हैं कि ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि ब्लॉक कौन सा है वो बताना अपने को ज़रूरी है। सारी कहानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ही टिक जाएगी, तो वो अभी हम देखते हैं। आई विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ, सबसे पहला जो हम लेंगे दैट इज ब्लॉक। ठीक है, पहले अपन पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक एग्जांपल चलो साथ में भी देख लेंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा मैं इसी लेक्चर में। ब्लॉक कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ब्लॉक इज प्रेडिक्टेड बाय द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसीलिए मैं वो जो आप लोगों को कन्फ्यूजन आया था ना कि 3D कभी पहले लिख देते हैं, कभी 4S पहले लिख देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन अब यहाँ से दूर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि जो अपना ऑफ बो रूल है उसके हिसाब से आप चलो, क्वेश्चन में भले कैसे भी दिया हो, अपना ऑफ बो रूल फॉलो करोगे तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप हमेशा सही निकलेगा। ब्लॉक इज प्रेडिक्टेड बाय द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, जो लास्ट, एकदम से लास्ट जो इलेक्ट्रॉन था उसकी एंट्री की बात हो रही है। हम एलिमेंट्स का ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकाल रहे हैं, आयंस का नहीं निकालेंगे, क्योंकि आयंस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ये बताने से पहले एक और छोटी सी चीज़ थी, कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। तो अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल का मतलब क्या होता है, वैलेंस शेल। ठीक है, अल्टीमेट शेल का मतलब वैलेंस शेल। वैलेंस शेल को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें, अल्टीमेट के बाद एक और नाम आता है पेन अल्टीमेट। अल्टीमेट से पहले पेन जोड़ देना। पेन अल्टीमेट शेल कौन सा होता है, n-1 शेल। वैलेंस शेल को अगर मैं n बोलूं तो उससे जस्ट अंदर वाला जो शेल होगा दैट इज n-1 शेल, उसको पेनल्टीमेट भी बोलते हैं। तो कभी भी पेनल्टीमेट बोला हो, जैसे फॉर एग्जांपल वैलेंस शेल का मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 4s में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो एक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है, जो अपना कन्फिग्रेशन है, वो NL की पावर ही करते हैं ना। ये जो आगे लिखा हुआ होता है यही क्या होता है, शेल नंबर होता है। तो 4s में शेल नंबर क्या हो गया 4, तो पेनल्टीमेट शेल उसका कौन सा होगा 3।
क्योंकि 4n का वैल्यू हो गया, यहाँ क्या करेंगे अपन जस्ट अंदर वाला लेंगे, दैट इज 4 - 1, दैट इज थर्ड शेल। तो ब्लॉक इज प्रेडिक्टेड बाय द एंट्री ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ना कि सोडियम किस में होता है, एस ब्लॉक में होता है। इसका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर लिखूँ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूँ, एक ही बात है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आता है 1s2 2s2 2p6 और फाइनली क्या आता है 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसमें गया, मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये, एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में एंटर होगा वो कौन से ब्लॉक, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक का हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन लेते हैं क्रोमियम लेते हैं फॉर एग्जांपल। क्रोमियम आपको पता है ना डी ब्लॉक में आता है, अभी प्रूव कर देते हैं अपन कैसे डी ब्लॉक में आता है। क्रोमियम का Z क्या होता है 24। अब इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या आएगा, एक्सेप्शनल वाला कन्फिग्रेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में, लास्ट का मतलब बढ़ते हुए, ऑफ बोर रूल के हिसाब से बढ़ते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में। तो इसीलिए इसका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, डी ब्लॉक। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में जो कन्फिग्रेशन या और अदर बुक्स में 3D को पहले लिख के 4s को बाद में लिखा है तो वो गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है, मतलब लिखने में सही है क्योंकि उन्होंने कैसे लिखा है कि फर्स्ट शेल पहले लिख दिया, फिर सेकंड शेल के दोनों पहले लिख दिया, फिर ये तीनों थर्ड शेल में है ना तो तीनों को एक साथ लिख दिया, और उसके बाद फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन डाला है। बट ये ऑफिशियली गलत हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं 3D को पहले लिखता 4s को बाद में लिखता तो आप लोगों को क्या लगता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया, तो आप बोलते ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि दैट इज रॉन्ग। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का। तो आई थिंक ब्लॉक नंबर निकालना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं पीरियड नंबर पे। पीरियड नंबर भी निकालना इजी है, मेन मज़ा आएगा ग्रुप नंबर में, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, इतनी नहीं आएगी। पीरियड नंबर निकालना बहुत इजी है। पीरियड नंबर निकालने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। एन अभी फिर से बता रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला वैल्यू है, शेल नंबर। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन गिव्स पीरियड नंबर। इसी की इन दोनों एग्जांपल्स की अपन बात कर लें, इन्हीं का अपन पीरियड नंबर निकाल देते हैं। क्या आता है पीरियड नंबर, देख लेते हैं। पीरियड नंबर ऑफ, पहले केस में किसको ले लें अपन, सोडियम ले लें। अब इसमें n का वैल्यू कंपेयर करो, मैं n को सर्कल कर रहा हूँ, ये भी n होता है, ये देखो ये जनरल है ना NL⁻⁴, ये भी n है, ये भी n है, ये भी n है। 1 2 2 और 3, हाईएस्ट वैल्यू n का कौन सा है 3, तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड पीरियड में। नेक्स्ट आ जाओ चलो क्रोमियम। क्रोमियम में अपन देखते हैं Cr में। Cr में हम बताते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कितना है। अगेन यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये n है, ये n है, n n n n n 1 2, ये भी 2 3 3 3, ये क्या है 4। भले लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भी गया हो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कौन सा है 4, तो मतलब ये किस में आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में। तो आई होप ब्लॉक और पीरियड नंबर निकालना आपको बहुत आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रुप नंबर में अपने को ब्लॉक प्रेडिक्ट करना ज़रूरी है। हम ग्रुप नंबर तब तक नहीं निकाल सकते कि जब तक हमको ये नहीं पता हो कि उसका ब्लॉक क्या है। अभी वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर। अच्छा, अब आप देखोगे तो पीरियड नंबर में भी मैंने क्या किया था, वो नहीं निकाला है। पीरियड नंबर में एफ ब्लॉक नहीं लिया है क्योंकि एफ ब्लॉक का पीरियड नंबर कितना होता है, फिक्स होता है 3। सिमिलरली ग्रुप भी हम किस किस में निकालेंगे, 3 अलग अलग केसेस में निकालेंगे। पहले अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर उतना ही होता है जितने उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो सब समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाईएस्ट शेल नंबर। जैसे क्रोमियम के केस में हाईएस्ट शेल नंबर, जो पीरियड नंबर अपन ने निकाला था, पीरियड नंबर हाईएस्ट शेल नंबर से निकलता है, तो वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हाईएस्ट शेल नंबर। फिर अब अगर हम अगले ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक। अच्छा, तुमको समझ में आ रहा है ना, ग्रुप नंबर मतलब क्या हो गया कि जो अपनी वर्टिकल रोज थी वो, अब देखो एस आता है लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड, फिर बीच में 10 डी आ जाते हैं और उसके बाद पी आता है। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 और 2 हो गया एस ब्लॉक के लिए, लेकिन बीच में डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स आ गए, तो वो 10 ग्रुप्स आ गए तो पी ब्लॉक हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी तुमने फर्स्ट केस में एस ब्लॉक का निकाला है उसमें अगर मैं 10 जोड़ दूँ तो फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक। मतलब अगर इसके अंदर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ब्लॉक के अंदर
ग्रुप नंबर निकलता है। ये फॉर्मूलाज किसके हैं? ग्रुप नंबर कैलकुलेशन के। दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सब में कॉमन आएगा, और प्लस अपन क्या कर देंगे 10। ये हमने 10 क्यों ऐड किया है? बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स बीच में घुस गए हैं, तो हमेशा पी ब्लॉक में 10 अपने को ऐड करना पड़ेगा। सबसे अच्छा फॉर्मूला है डी ब्लॉक का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। इसको अपन अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं ना, वैलेंस शेल को अभी बताया था। इसके अंदर भी ये आगे वाला पार्ट तो कॉमन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो एज इट इज आएगा, प्लस इसके अंदर कौन ऐड हो जाता है? वैलेंस शेल का नंबर अगर मैं n बोलूं तो इसमें ऐड हो जाता है नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या हो गया कि अल्टीमेट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अल्टीमेट शेल के सब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n-1 का मतलब क्या हो गया? n-1 का मतलब क्या हो गया? पेन अल्टीमेट। तो पेन अल्टीमेट कौन सा सब शेल की बात हो रही है? पेन अल्टीमेट डी ब्लॉक निकाल रहे हो ना, पेन अल्टीमेट में भले कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे एस में हो, पी में हो, एफ में हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को किसके लेने हमेशा? सिर्फ और सिर्फ डी के ही पेन अल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अगेन हम सोडियम और क्रोमियम की ही फिर से बात करते हैं। देखो आपको उन्हीं के एग्जाम्पल्स, उनका कन्फिग्रेशन में एक बार लिख के देता हूँ वापस, उनके एग्जाम्पल्स में अपन ये रूल लगाने का ट्राई करेंगे। तो सोडियम का कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। अब ब्लॉक निकालना ज़रूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर तुमको पता नहीं है एस ब्लॉक है तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक। पीरियड कौन सा था? अभी हमने देखा था थर्ड पीरियड। अब मेरे को क्या पता? ये फॉर्मूला लगाना है मेरे को एस ब्लॉक का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल कौन सी होती है? जिसका n हाईएस्ट होता है। इसका n 1 है, इन दोनों का 2 है, इसका 3 है। हाईएस्ट कौन सा हो गया? 3s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। मेरे को इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। पता है ना, सोडियम सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आता है, ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स में, ग्रुप नंबर इसका क्या आ गया? 1। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी? क्रोमियम की। क्रोमियम का केस अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना। क्रोमियम Z कितना उसका? 24। कन्फिग्रेशन लिख दें एक बार वापस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 पहले 4s लिख दो, 4s1 3d5, ठीक है। अभी फिर से अगर हम इसका क्या लिखेंगे? ब्लॉक और पीरियड लिखें तो ब्लॉक इसका क्या हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? डी ब्लॉक में। और पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n कौन सा है? 4, फोर्थ पीरियड। देखो तीनों में डिस्टिंग्विश करो तो आराम से समझ में आएगा। अब डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल कौन सा है? जैसे ही तुमने पीरियड नंबर निकाल दिया ना, तो पीरियड नंबर वाला n ही वैलेंस शेल होता है। वैलेंस शेल कौन सा है? S, ये 4s। वैलेंस शेल नंबर कौन सा हो गया? 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1, वो ऐड कर दो। किस में ऐड करेंगे? प्लस नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में n का वैल्यू क्या है? जो पीरियड नंबर है, जो वैलेंस शेल का नंबर है, क्या है? 4। मतलब यहाँ पे अगर मैं 4 रखूँ तो क्या आ जाएगा? 4 - 1 3 इंटू डी। मतलब मेरे को इसमें क्या ऐड करना है? नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स। देखो 3 में मतलब n-1 में 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है, लेकिन मैं सिर्फ कौन सा लूंगा? डी ब्लॉक का निकाल रहे हैं तो सिर्फ d के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3d में 5। तो इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा हो जाएगा? 6th ग्रुप आ जाएगा। तो आई होप ये जो एग्जांपल्स हैं इसके थ्रू आपको ये लेक्चर क्लियर होता है। फिर भी 1-2 एग्जांपल्स अपन और देख लेते हैं तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन एग्जांपल्स की तरफ। वी कैन टेक 2 more एग्जांपल्स। क्लोरीन लेता हूँ मैं, Z = 70, और एक अपन ले लेते हैं जिंक, Z = 30। हम इनका ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड तीनों निकालते हैं। तो कन्फिग्रेशन पहले इसका हम लिखें तो क्या कन्फिग्रेशन होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? P में। तो ब्लॉक क्या हो गया इसका? P। फिर पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n की क्या क्या वैल्यू है? 1 2 2 3 3। हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 3। ग्रुप क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक के केस में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मजा आएगा इसके अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तुमको क्या लगता है कि जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर लास्ट शेल में एक से ज़्यादा सब शेल हो तो वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमेशा जैसे तुम पीरियड निकालते हो ना, तो जिनका भी पीरियड हाईएस्ट वाला वैल्यू है उन सबको सर्कल कर लो, तो तुमको ध्यान पड़ेगा कि सिर्फ 3p, लास्ट में तो 3p लिखा है, तो अपने को क्या लगता है कि 3p लास्ट शेल है, शेल थर्ड है लास्ट, लेकिन उसमें सब शेल 2 है, s और p। तो टोटल मेरे को किस किस के लेने पड़ेंगे? थर्ड शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब लेने पड़ेंगे। मतलब कितना आ जाएगा इसके अंदर? 7। और प्लस क्या हो जाता है उसमें? फिक्स एक नंबर ऐड होगा 10, दैट इज कितना आ जाएगा ये? 17। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना। जिंक के केस में आते हैं अपन 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना गया है डी में, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका? डी। पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन चेक करोगे तो 4 दिख रहा है तुमको, ये हो गया 4। सर्कल कर लो 4 किस में? सिर्फ एक में ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लॉक सॉरी ग्रुप कैसे निकालेंगे हम? ग्रुप हम निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स? n-1, n कितना है? 4, 4 - 1 मतलब 3d, सिर्फ d लेना है, 3s 3p नहीं लेना है। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3d में 10, तो इसका जो ग्रुप नंबर आ जाएगा दैट इज 12। तो आई होप यहाँ पे ये जो ब्लॉक पीरियड और ग्रुप निकालने का पूरा फंडा है ये आपको क्लियर होता है। बाकी पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, उसमें किस ग्रुप का स्पेसिफिक नेम है, जैसे आपने अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सब सुना होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू।